हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संकेत है एंड वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग शैंकिंग। दोस्तों, आज मेरा टीजेएसबी का इंटरव्यू था 11 दिसंबर को एंड मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 11:45 AM। सो आज सुबह 8 बजे पहले शिफ्ट में मेरा आईबीपीएस पीओ का भी पेपर था और जैसे ही पेपर खत्म हुआ दोस्तों, मैं तुरंत घर पहुंच के फॉर्मल चेंज करके तुरंत निकल गया एंड देन आफ्टर रीचिंग देयर आई एंटर्ड इन टीजेएसबी बैंक। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अंदर गया, अंदर जाते ही मेरा पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वहाँ पे एक ऑफिसर बैठे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया एंड मैंने देखा अंदर कि लगभग 30 कैंडिडेट्स बैठे थे, जिसमें से 10 लड़कियां थी एंड बाकी के बॉयज। एंड वेटिंग टाइम फॉर ईच कैंडिडेट वाज अप्रोक्सीमेटली 1 आवर और इंटरव्यू हार्डली दोस्तों 10 से 15 मिनट चल रहा था सबका। इंटरव्यू पैनल में 2 ऑफिसर्स बैठे थे। ब्रांच बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉश था एकदम। जो बैंक के लोग थे वहाँ पे, ऑफिसर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने जो भी डाउट्स हम पूछ रहे थे उनको, वो अच्छे से सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, वहाँ पे प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्क चल रहा था, प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा था। और सबसे अच्छी बात, जो आउटस्टेशन के बंदे थे, वहाँ पे बहुत लोग यवतमाल, अमरावती ऐसे दूर दूर से आए थे। तो उनको पहले भेज रहे थे, अगर उनके पास कोई रिजर्वेशन है वापस जाने का, कोई ट्रेन वगैरह है जिसका उन्होंने टिकट निकाल के रखा है, तो उनको पहले इंटरव्यू करके भेज रहे थे। अब आते हैं दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर गया और सबसे पहले उनको मैंने एज यूजुअल गुड आफ्टरनून विश किया एंड फिर उन्होंने मुझे बैठने को बोला। तो बैठने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन पूछा। तो मैंने अपना अच्छा सा मैंने प्रिपेयर करके रखा था इंट्रोडक्शन, वो अच्छे से बोल दिया। एंड इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझे फैमिली बैकग्राउंड में पूरा डिटेल पूछा, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, सिस्टर क्या करती है। तो आपको वो अच्छे से बताना है दोस्तों। एंड देन स्पेशली उसके बाद वो वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि उनको सेल्स, अगर आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस सेल्स में है तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत डीप में जा रहे थे कि आपने किस, मतलब कौन सा सेल किया है, क्या प्रोडक्ट सेल किए हैं, और आपका जॉब का टाइमिंग क्या था, प्रीवियस जॉब का, आपने जॉब क्यों छोड़ा। पूरा जितना भी आप सोच सकते हो अपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, उतना डिटेल में पूरा प्रिपेयर करके जाइए। क्योंकि लगभग उन मेरा इंटरव्यू 15 मिनट चला और 15 मिनट में से 5 मिनट मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ही पूछा, पूरा डिटेल में। मेरा जॉब लोकेशन क्या था, मैं वहाँ पे कौन सा डेजिग्नेशन पे काम कर रहा था, इवन सैलरी भी पूछी उन्होंने, सैलरी कितनी थी, एंड एवरीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम A to Z अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझे बोला कि आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में हुआ है, तो ये जो इंजीनियरिंग का आपका नॉलेज है ये बैंकिंग में कैसे हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं जो कि हर इंजीनियर को पूछे जाते हैं। तो इसका भी मैं आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। एंड ये सब क्वेश्चन होने के बाद उन्होंने बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन जो रहते हैं वो शुरू कर दिए। जैसे प्लेज ऑन मॉर्गेज में क्या फ़र्क है, आप उनका डिफरेंस बताइए। सबसे पहले प्लेज की डेफिनेशन, फिर मॉर्गेज की डेफिनेशन, फिर उसका डिफरेंस, ऐसा करके वो मुझे पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने पहले पूछा कि आपने टीजीएसबी के बारे में आपको क्या पता है। टीजीएसबी का पूरा जो भी हाउसिंग लोन है, पूरा जितने भी प्रोडक्ट्स टीजीएसबी बेचता है उसके बारे में आपको एक से एक पूरा A to Z इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पूरा डीप में। और देन उन्होंने मुझे लोकेशन के बारे में पूछा कि आपको अगर हम दूसरे स्टेट में भेजते हैं तो आप वहाँ पे काम करोगे क्या। फिर आपको अगर महाराष्ट्र में किसी सिटी में भेजते तो आप वहाँ पे काम करोगे क्या। तो मैंने सीधा हाँ में जवाब दिया, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी बोला था मैं ऑलरेडी मुंबई में काम कर चुका हूँ, तो मुझे कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बाहर लोकेशन में काम करने का। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं ना, तो मेरे हिसाब से आपने यस बोलना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कि कैंडिडेट होम सिक तो नहीं है। जितना आप बेहिचक बोलोगे कि आप काम करने के लिए रेडी हो, उतना आपके चांसेस सिलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर सोच रहे हो कि
आप भी ट्रेनी ऑफिसर बनने के बाद बढ़िया ब्रांच में बैठ के काम करोगे, वाउचर निकालोगे, तो ऐसा नहीं है। ये काम जो है वो ब्रांच में बैठ के करने का नहीं है। आपको रिकवरी का मेन काम रिकवरी का होगा, और उसके बाद आपको टीजेएसपी के प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। सो आपका मैक्सिमम टाइम बाहर जाएगा। तो बहुत ही कम चांसेस ऐसे होंगे कि आप ब्रांच में बैठ के आराम से काम कर रहे हो। तो ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया मुझे। तो मैं बोला आई आई हैव नो प्रॉब्लम। एंड देन उन्होंने नाइट शिफ्ट का भी कुछ बोला, तो वो मुझे अच्छे से ठीक से समझ में नहीं आया। तो नाइट शिफ्ट के लिए चलेगा क्या, ये यहाँ पे नाइट शिफ्ट भी होती है, तो आप कंफर्टेबल हो क्या? मैंने सीधा यस बोल दिया। सो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंटरव्यू था 10-15 मिनट का। को अगर और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।